Good morning, kids. Now we are going to start a new chapter, that is chapter second. So बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? आपने फर्स्ट चैप्टर में? EVS के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट फैमिली, माय फैमिली पढ़ा था। तो फैमिली क्या होता है बेटा? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली ऐसा एक ग्रुप होता है जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या तो वो मैरिज रिलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जुड़े होंगे या तो फिर ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस तरह से हमारी फैमिली बनती है। नाउ अब आपने फैमिली के बारे में पढ़ लिया, तो कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हो ना। तो आपने अभी फैमिली के बारे में पढ़ा, अब आप कनेक्ट करोगे आपकी फैमिली और आप। तो हमारा सेकंड जो चैप्टर है बेटा वो ये है माय फैमिली एंड मी, कि मेरी फैमिली में मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, या फिर मैं किसके जैसा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में, दैट इज माय फैमिली एंड मी। ओके, सो कम टू द पेज नंबर 1 to 12। ओके बेटा, नाउ हियर चैप्टर 2 माय फैमिली एंड मी। सो फर्स्ट गेट सेट। अब गेट सेट में हम देखते हैं क्या है बेटा गेट सेट में। लेट्स सी, डू यू लुक लाइक योर मदर और योर फादर? यस, ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, कि हम बोलते भी ना यार ये, अरे ये तो अपने मम्मी जैसे दिखता है, या फिर ये तो अपने पापा जैसी दिखती है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ऐसा हम किस बेसिस पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो हमें कुछ फीचर्स यानी कि कुछ थोड़ा बहुत दिखने में वो या तो पापा जैसा होता है या मम्मा जैसा होता है, तब हम बोलते हैं ना अरे ये तो पापा पे गया है या ये मम्मा पे गया है। बोलते हो ना आप लोग ऐसा? यस। तो राइट डाउन 3 ऑफ योर फीचर्स दैट रिसेंबल दोज ऑफ योर पेरेंट्स। तो आपको यहाँ क्या करना है इसमें गेट सेट में, कि कुछ क्वालिटी यानी कि कुछ आपके फीचर्स मम्मा या पापा जैसे मैच करते होंगे ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैम ने लिखा है आई हैव बिग आइज लाइक माई मदर और फादर। अब मेरी आइज़ जो है वो बिग है। आई हैव बिग आइज लाइक माई मदर और फादर। आपकी जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। मम्मा जैसा है तो माई मदर, और पापा जैसा है तो माई फादर। ओके, ऐसे ही कुछ सिमिलरिटीज़ जो भी है आपको लिखना है। 3 सिमिलरिटीज़ जो आपको मम्मा या पापा जैसे आप में है। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिक आपको मिले हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, कि आप में मम्मा या पापा जैसा क्या है। आपकी नोज़ है या आपकी आईज़ है या आपके बालों का हेयर कलर या कॉम्प्लेक्शन, क्या चीज़ है। ठीक है। सो बेटा अभी हमने बात की कि किसके जैसा दिखता है या दिखती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो हम हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ना, जो हमें जेनेटिक के थ्रू मिलता है, तो उस बेसिस पे हम ये बात कहते हैं कि ये इनके जैसा दिख रहा है या ये मम्मा जैसा दिख रहा है। ठीक है। सो बेटा दिस चैप्टर यू हैव टू रीड ईच लाइन। ओके, आपको एक एक लाइन पढ़ना है, रीड करना है। मैम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे एज यू नो दैट, कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। ठीक है। आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा? लेट्स सी। Physical characteristics are defining features of the body of a person। किसी भी पर्सन की बॉडी यानी कि उसका शेप, साइज, वो कैसा दिखता है, लुक, ये सब क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल नोज, आइज, शेप ऑफ फेस एंड हाइट, ऑल, कि उसको दिखने में कैसा दिख रहा है। तो ये सब किस में होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है। द मेंबर ऑफ अ फैमिली यूजुअली लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं वो नॉर्मली एक दूसरे की तरह दिखते हैं थोड़े बहुत। किसी की नोज़ मैच करता है किसी का आपस में, या फिर किसी की आइज़ मैच करती है। तो कैसे करती है? वो जेनेटिक यानी कि जेनेटिक के थ्रू करती है वो मैच। ठीक है। तो दैट मीन्स दे शेयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। येस, जेनेटिक मीन्स वो जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनके थ्रू हमें कुछ सिमिलरिटीज़ आ जाती है जो कि किसी की तरह दिखाई देती है। वो सेम एज इट इज़ नहीं होता है, लेकिन कुछ फीचर्स आ जाते हैं हमारे अंदर जो
हमें या तो आइज़ मैच करने लगती है या फिर हाइट या फेस या सिमिलरिटीज़ आती है, वो किस वजह से आती है? शेयर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी वजह से वो सिमिलरिटीज़ आती है। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन बॉर्न टू टॉल पेरेंट्स यूजुअली ग्रो अप टू बी टॉल। अब आपने देखा होगा अगर किसी के पापा की हाइट लंबी है या फिर मम्मा की है तो बच्चा भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है ना। अगर किसी की अगर लाइट आइज़ हैं, उनकी आँखों का कलर तो वो भी डिपेंड करता है आपके मम्मा या पापा पे। अगर आपकी स्किन का कलर देखें तो स्किन का कलर जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो भी आपके पेरेंट्स के स्किन कलर पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से जो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी वजह से ये होता है कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे दिखते हैं और कुछ फीचर्स हम में भी आ जाते हैं तो हम भी वैसे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, अ चाइल्ड मे हैव बिग आइज लाइक द मदर एंड कर्ली हेयर लाइक द फादर। यस, कहाँ से आते हैं ये सारे फीचर्स? ये तो हमें मम्मा से या तो पापा से मिले होते हैं। नाउ द मदर मे बी टॉल लाइक द ग्रैंडफादर एंड स्लिम लाइक द ग्रैंडमदर। अब जो हमारी मम्मा हैं वो भी ग्रैंडफादर की तरह या तो लंबी हो सकती हैं या तो फिर ग्रैंडमदर जैसी स्लिम हो सकती हैं। ठीक है, हैंस हियर चाइल्ड मे बी टॉल एंड स्लिम एज वेल। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है हमारी बॉडी या फिर हमारा जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक है उस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ शेयरिंग दिस क्वालिटीज़ विद इन द फैमिली मीन्स शेयरिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक फैमिली के मेंबर्स हैं तो जो सिमिलरिटीज़ होंगी वो ट्रांसफ़र भी होंगी। ठीक है, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ट्रांसफ़र भी होंगे जिसकी वजह से वो जो सिमिलरिटीज़ दिखाई देती है। शेयर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ईच फैमिली यूनिक। अब आपने देखा होगा अगर किसी फैमिली में किसी की नोज़ बड़ी है तो नोज़ अगर बड़ी है तो उस फैमिली में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को हमने देखा है कि सबकी नोज़ ही बड़ी होती है। तो इस तरह से ये एक यूनिक हमें फैमिली में एक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हर फैमिली को यूनिक करती है कि कुछ ना कुछ अलग होता है उनमें। या तो किसी की हाइट लंबी होगी तो सब उनकी फैमिली में लंबी हाइट वाले होंगे, या तो अगर कोई फेयर कलर है तो उनकी फैमिली में सबके कलर्स फेयर होंगे। देखा होगा ना आपने, ऐसा नोटिस किया है कभी? ठीक है, अगर नहीं किया है तो नोटिस कीजिएगा। ओके, सो बेटा हियर यू कैन सी द पिक्चर दिख रही है आपको? क्या दिख रही है इसमें पिक्चर में? देयर आर टू गर्ल्स, दो गर्ल्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे। यस, अब ये दो गर्ल्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं उसके पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अच्छा, कभी आपने एक जैसे दिखने वाली या तो लड़की या लड़के को देखा है जो एक जैसे दिखते हैं? यस, देखा होगा, जिनको हम बोलते हैं ना ट्विंस, जुड़वा बोलते हो ना आप लोग जिनको कि एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्विंस। तो ये कैसे होता है? हैव यू एवर सीन टू सिबलिंग ऑफ एग्जैक्टली द सेम एज एंड लुकिंग एग्जैक्टली लाइक ईच अदर? बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे उनमें फीचर्स भी होते हैं और एज भी सेम होती है। देखा है ना आप लोगों ने? इसको हम क्या बोलते हैं? ट्विंस। अब ट्विंस का जो बेटा ट्विंस किसको बोलते हैं हम? ये तो एक हो गया कि सिमिलर दिखने वाले हो गए, लेकिन और भी जानते हैं। ट्विंस आर चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स। यस, ट्विंस तो ठीक है, ये दिख रहे हैं जो कि सिमिलर एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या सेम टाइम पे इनका जन्म होता है, ये बॉर्न सेम टाइम पे होते हैं और सेम सेट ऑफ पेरेंट्स यानी कि एक ही मम्मी और पापा से जिनका बर्थ होता है उनको हम बोलते हैं ट्विंस। ओके, नाउ और ये बेटा एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी ट्रांसफ़र हुई है या फिर कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे ट्विंस। अब आपको पता करना है आपकी फैमिली जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें भी कोई ट्विंस है क्या? ट्विंस है तो कैसे दिखते हैं वो लोग और कैसे उनके फीचर्स हैं, आप उन्हें देखना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके, और आपको ये भी पता करना है कि आप, क्योंकि माय फैमिली एंड मी, तो फैमिली के बारे में तो हमें पता चल गया है, लेकिन आप कैसे दिखते हो, फैमिली में किसके जैसे क्या दिखते हो, और ये होमवर्क तो आपको करना ही है। लेकिन आपको ये भी पता करना है कि आप में जो फीचर्स हैं यानी कि
आप किसकी तरह दिखते हो, क्या चीज़ें सेम है, सिमिलर है, ये सारा होमवर्क आपको करना है। ओके नाउ